बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट का एक और गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूं। ये पेपर ईटा की जानिब से डायरेक्टरेट यूथ अफेयर्स खैबर पख्तूनख्वा के लिए 30 मार्च 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। तकरीबन मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में आपके साथ सॉल्व करके शेयर किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले अपलोड की गई 3 वीडियोस को वॉच नहीं किया जो कि असिस्टेंट के गुज़िश्ता पेपर्स के हवाले से है, तो आप चैनल का विज़िट करके उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, या आप यूट्यूब की सर्च बार के अंदर राइट करें ईटा असिस्टेंट पास्ट पेपर्स इन्फो उस्ताद। सर्च करेंगे तो आपके सामने वो तमाम वीडियोस इन लिस्ट हो जाएंगी जो कि अभी तक असिस्टेंट के हवाले से मैंने अपने चैनल पर अपलोड की होंगी। और इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर्स के गुज़िश्ता पेपर्स भी आप वॉच कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। होपफुली ये तमाम वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी आपके आने वाले टेस्ट की तैयारी में। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव अ कार्बन रिबन एंड कैरेक्टर्स आर हैमर्ड ऑन टू द पेपर थ्रू द कार्बन रिबन जस्ट एज विद अ टाइपराइटर। इस टाइपराइटर की तरह जो तरीक़ाकार यूज़ होता है प्रिंटर्स में, उस पर हिट किया जाता है तो थ्रू कार्बन पेपर के थ्रू जो टाइपिंग है वो हो जाती है। इस तरह की जो टेक्निक है वो जिन प्रिंटर्स में इस्तेमाल की जाती है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 2 मेजर टाइप्स हैं। देन फिर फर्दर इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मज़ीद काफ़ी सारे प्रिंटर आ जाते हैं। सिमिलरली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्दर प्रिंटर्स आ जाते हैं। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इज़ अ फास्ट एंड क्वाइट प्रिंटर। क्वाइट मतलब जो खामोशी से काम करता है और तेज़ी से काम करता है, दैट इज़ लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन बी जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इसका शुमार होता है। ठीक है। 3 कंटेन प्रोग्राम्स एंड डाटा आर रिटन इनटू देम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर। जब कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस टाइम जो प्रोग्राम डाटा रिटर्न किया जाता है इनकी मेमोरी में, उस मेमोरी को रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी रोम। 4 एंड इसी के अगेंस्ट यूर्स रैम कैटेगरी है मेमोरी की, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका मुखफ़फ़ है, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब लाइट चली जाए यानी ऑफ हो जाए सिस्टम, उसको एनर्जी ना मिल पा रही हो तो उसमें से डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। क्लियर है, यानी कंप्यूटर ऑफ कर दें तो वो डाटा लॉस हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को रैम कहा जाता है। और रोम रीड ओनली मेमोरी जिसकी यहाँ पर बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो प्रोग्राम्स और डाटा स्टोर किया जाता है तो वो डिलीट नहीं होता, वो इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। 4 data may be taken from altered by the processing that then takes place and stored back into memory। हार्ड ड्राइव, जी हार्ड ड्राइव जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें आप डाटा स्टोर करते हैं और जब उन डाटा पे काम करना होते हैं उन प्रोग्राम्स पे तो वो लोड होके रैम में आ जाती हैं, और जब वो उनको बंद कर देते हैं आप उन एप्लीकेशंस को या उस डाटा आप यूज़ नहीं करते तो वो वापस हार्ड ड्राइव में आ जाता है। 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान है जो कि सिविल अवार्ड है, और जो सबसे बड़ा अवार्ड है मिलिट्री अवार्ड वो निशान हैदर है। 6 व्हेन डिड द ब्रिटिश कॉन्कर्ड सिंध। ब्रिटिश ने सिंध को कब फतह किया था? 1843 1843। ऑप्शन डी करेक्ट है जी। इन द बैटल ऑफ मियानी लीडिंग टू annexation of most of Sindh, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डिज़र्ट। तो पाकिस्तान की किस सूबे में कोई भी सहरा नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 रोजेज ग्रू इन प्रोफ्यूजन
अगेंस्ट द ओल्ड वॉल ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर प्रोफ्यूजन का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो है एबंडेंस। 9. The museum is currently the temporary custodian of several interesting vehicles. Choose the correct meaning. Viewers, इसका जो मतलब है कस्टोडियन का डिफेंडर है, दिफा करने वाला, रखवाली करने वाला। 10. Many people are limited by financial and familial obligation डोमेस्टिक होता है, यानी उसकी जो घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको कहा जाता है डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस या फैमिलियल ऑब्लिगेशन, राइट। सो 11 है ह्यूमन नेचर डिक्टेट्स दैट यू विल क्रेव वट एवर यू आर डिनाइड। डिक्टेट्स का नियर मीनिंग होता है ऑर्डर, हुक्म। 12. His friend spoke haltingly, haltingly, haltingly of his deep upset and hurt. इसका अपोजिट मीनिंग होगा फोर्सफुली। 13. For others the moral issue is non-existent or is relatively inconsequential. इनकॉन्सिक्वेंशियल का अपोजिट मीनिंग होगा सिग्निफिकेंट। 14. आफ्टर गेटिंग मैरिड ही टर्न्स टू बी हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का मतलब होता है, यानी इसका जो मीनिंग होगा वो होगा ऑप्रेस्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्रेस्ड। ये बेसिकली इडियम है हैंडपैक्ड, और इसका मतलब है दबा हुआ, ऑप्रेस्ड, राइट। ऑप्रेस्ड यहाँ पर मजलूम के मानों में भी आ जाता है, यानी जो मजलूम होता है, दबा हुआ पिस तबका होता है, राइट, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हैंडपैक्ड का वर्ड। 15 है यू डिड नॉट गिव मी एनी हेल्प एट द टाइम ऑफ नीडेड, एट द टाइम ऑफ नीड, सॉरी। कहता है यू डिड नॉट गिव मी एनी हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड। यहाँ पर जो एनी है ये यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पर क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ये 15 नंबर की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसका करेक्ट नन ऑफ दीज होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। और ये जो एनी है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। 16. I said to the visitor go away from here. इसका करेक्ट इनडायरेक्ट होगा I ordered the visitor to go away from there. Here there में चेंज हो जाता है। 17. You said to him did you meet these ladies at the party. इसका इनडायरेक्ट है you asked him if he had met those ladies at the party. 18. The students are creating models on different ideas. इसका पैसिव वॉइस करना है models are being created by students on different ideas. C ऑप्शन करेक्ट है। 19. He was so weak that he could not stand. ये that he could not stand यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज के तौर पर एक्ट कर रहा है, राइट। 20. He said to me I shall buy this pen. इसका इनडायरेक्ट होगा he told me that he would buy that pen. 21. The worker took out loads of wood from the store. इसका इनडायरेक्ट यानी पैसिव वॉइस होगा logs of wood were taken out from the store. नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। 27. 40% of the world's oil passes through 40% जो दुनिया का ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ से जो है ये प्रोसेस करते हैं, इसके पास सबसे ज़्यादा जो
दुनिया का 40% ऑयल है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। 23 डोवर स्ट्रेट सेपरेट्स इंग्लैंड फ्राम। डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड को फ्रांस से जुदा करती है। 24 मिन्स्क MINSK इज द कैपिटल ऑफ। मिन्स्क बेलारस का कैपिटल है, बेलारस। ऑप्शन बी करेक्ट है। 25 करनाक टेम्पल इज सिचुएटेड इन। करनाक का जो मंदिर है, टेम्पल है करनाक टेम्पल, ये इजिप्ट मिस्र में है। 26 द हाइट ऑफ नानगा पर्वत पीक इज 8126 मीटर इसकी जो हाइट है नानगा पर्वत की, और ये पाकिस्तान की आई गेस 5 बुलंद तरीन पहाड़ियों के अंदर इसका शुमार होता है। 27 मेसिना स्ट्रेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट है। 28 शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न इन। शाह वलीउल्लाह मुजफ्फरनगर में पैदा हुए थे। आपने देख लेना है कि शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 29 कैनाल स्ट्रीट इज़ दी वाइडेस्ट स्ट्रीट इन USA के अंदर कैनाल स्ट्रीट मौजूद है जो कि दुनिया की वाइड स्ट्रीट है, वाइडेस्ट। 30 आर ओल्डेस्ट रॉक्स दैट आर एक्सपोज्ड एट द सरफेस इज कॉल्ड बेड रॉक। 31 द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इज इन एरावाली। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, एरावाली में ओल्डेस्ट कदीम तरीन माउंटेन सिस्टम है। 32 इज़ द लार्जेस्ट सिंगल रॉक इन द वर्ल्ड इज़ आयर्स रॉक। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ये लार्जेस्ट सिंगल रॉक है वर्ल्ड में। ब्लैक फॉरेस्ट इज़ और डैश इन जर्मनी is dark forest in Germany. Black forest is a dark forest in Germany. 34 is an average height of Great Himalaya है। हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो है 8000 मीटर। 35 ग़ज़वा बदर में कितने मुजाहिदों के लिए एक ऊँट था। दो मुजाहिदों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है, ग़ज़वा बदर में 2 मुजाहिदों के लिए एक ऊँट था। दरअसल दो मुजाहिदों के लिए एक ऊँट था। दरअसल में से कौन सी चीज़ माज़ूर अफराद पर फ़र्ज़ नहीं है? जिहाद। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिहाद माज़ूर अफराद पर फ़र्ज़ नहीं है। 37 हक़ूक़ुल इबाद से मुराद हक़ूक़ बंदों के हक़ूक़। 38 displays relay on the fact that certain liquids after their ability to reflect light when a voltage is applied to them। तो इसका LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका मुख़फ़फ़ होता है। 39 सॉफ्टवेयर इज़ द नेम टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो सॉफ्टवेयर है वो कम्बिनेशन होता है प्रोग्राम्स का या इंस्ट्रक्शंस का या दोनों का, राइट। 40 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉट ओनली इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट बट पैकेजेस सच एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज, ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आती हैं। 41 स्प्रेडशीट्स और यूज़ एक्सटेंसिवली बाय अकाउंटेंट्स, बैंक स्टाफ, इंजीनियर, ऑल ऑफ द अबव। तमाम जो हैं ये स्प्रेडशीट्स यानी MS एक्सेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 42 व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट। बर सग़ीर पाक व हिंद में जो पहली मरदमशुमारी थी वो 1881 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 है कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन
1974 1974 में कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। Who was the first viceroy of India? Lord Canning. Lord Canning was the first viceroy of India और उसका जो दौरानिया था वो 1858 से 1862 तक था। Which of the following city of Pakistan receives highest mean annual rainfall? मरी। मरी में औसतन जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है रिकॉर्ड की गई। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात आपको बताता चलूँ, दी हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ 620 मिलीमीटर ये जो हुई थी वाज रिकॉर्डेड इन इस्लामाबाद ऑन 23 जुलाई 2001 में ये रिकॉर्ड हुई थी हाईएस्ट रेनफॉल। सो अभी जो है अगर एमसीक्यूज़ में आएगा इस्लामाबाद तो आपने इस्लामाबाद को ओके करना है, मरी को ओके नहीं करना। इन ऑप्शन में चूँकि इस्लामाबाद है नहीं तो दूसरे नंबर पर मरी का ऑप्शन है, ये करेक्ट है। पिंडी भी नहीं है, वरना पिंडी आप सेलेक्ट करते। सो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई थी 10 घंटों तक जो जारी रही थी 620 मिलीमीटर, जो कि इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई 23 जुलाई 2001। अच्छा, नेक्स्ट है कितने दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले से अल्लाह ताला बरी होता है? कितने दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले से अल्लाह ताला बरी होता है? ये आई गेस 40 है, लेकिन इसको आपने कन्फर्म कर लेना है, राइट। 47 द पुलिस वाज डिस्पेरेट टू फाइंड हर। डिस्पेरेट का मतलब होता है होपलेस, यानी मायूस हो जाना। 48 इट इज़ अ कलरलेस गैस पोसेसिंग एन अनप्लेजेंट पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है इरिटेटिंग स्मेल, यानी जो चुभे, जो कि नागवार हो। नेक्स्ट है 49 ही मस्ट डिसर्न द ट्रुथ। डिसर्न का मतलब होता है फाइंड आउट द ट्रुथ, यानी मालूम करना, हक़ाइक़ जानना। 50 है ही इमीडिएटली रिग्रेटेड फ्यूलिंग फर्दर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सपोजिशन, राइट, फर्ज करना। 51 देयर हैड बीन अ कोलोसल COLOSSAL कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। कोलोसल का मतलब होता है मैसिव, बहुत ज़्यादा, भारी तादाद में, भारी मकदार में। नेक्स्ट है जी 53 है यूज़। ये 53 की स्टेटमेंट पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन जो वर्ड अंडरलाइन है ये एराडिकेट है। एराडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना, एलिमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे भी ये जो कुछ सवाल आते हैं ये नज़र नहीं आ रहे, धुंधले हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे बिल्कुल भी। सो हम ये वाला पढ़ लेते हैं। राइट साइड पे 61 MCQs है। दैट वाज अ लवली इवनिंग। दैट वाज अ लवली इवनिंग, यहाँ पे ये लवली जो है अंडरलाइन, ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है एडजेक्टिव, यानी इवनिंग की खूबी बयान हो रही है, लवली इवनिंग। 62 आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वाज पुअर। यहाँ पर ये जो बिकॉज है जो कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो फिक्रों को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन होगा। A dash is surrounded by 3 sides of ocean। तो इसको पेनिसोला कहा जाता है, पेनिसोला, ठीक है। पेनिसोला a place of land surrounded by water on 3 sides is called पेनिसोला। लेकिन यहाँ पर पेनिसोला चूँकि है नहीं, तो गल्फ भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है कि उसको तीनों तरफ से ओशन ने घेर रखा होता है, पानी ने घेर रखा होता है गल्फ को, तो यहाँ पर हम गल्फ को कंसीडर करेंगे। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो नन ऑफ दीज आप करते, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो है वो पेनिसोला कहा जाता है इसको। 64 माउंट ओलंपस इज़ लोकेटेड इन। माउंट ओलंपस कहाँ है? ठीक ग्रीक में, यूनान के शहर में, ग्रीक। हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें से 1-2 सवाल आप पेपर में आ जाते हैं।
नेक्स्ट है जी, नमाज में रुकू से उठने के बाद की हालत को क्या कहा जाता है? जब हम रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द जब पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है, इसको कौमा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, शरीके कार को पड़ोसी कहा जाता है। शरीके कार को पड़ोसी कहा जाता है, शरीके कार को भी पड़ोसी कहा जाता है। सो शरीके कार से क्या मुराद है? शरीके सफ़र है, शरीके सफ़र, ठीक है। यानी पड़ोसी तीन किस्म के होते हैं ना, एक वो पड़ोसी होता है जो आपके साथ रह रहा होता है, दूसरा वो पड़ोसी होता है जो कि आपके साथ काम कर रहा होता है, यानी जब आप ऑफिस में जाते हैं तो भी एक आपका पड़ोसी की टाइप है जो आपके कोलीग्स होते हैं। उसके बाद तीसरा पड़ोसी जो आपके साथ सफ़र में होता है, सफ़र जो कर रहा होता है, शरीके सफ़र जो होता है उसको भी पड़ोसी कहा जाता है। हुदैबिया, हुदैबिया टू मक्का डिस्टेंस, हुदैबिया से मक्का का फासला 14.5 किलोमीटर है, यानी यहाँ पे हम 15 को अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट मानते हैं, 15 किलोमीटर, राइट। सो 65 है, कंप्यूटर्स वुड बी यूज्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with great data processing such as बैंक एंड लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनियां जो कि बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करती हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, ये पेज भी टोटली ब्लर है, बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहा, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। 87 है, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में एक दिन गुजारता है, एक दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके एक रोज़े की वजह से इस शख्स के चेहरे को जहन्नम की आग से कितना दूर कर देता है? 70 साल की मुसाफिर, 70 साल दूर कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस मौका पर ये अफवाह हुई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए? तो ये अफवाह सुलह हुदैबिया के मौका पर फैलाई गई। रिस्क का सबसे ज़्यादा हिस्सा तिजारत में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 हिस्से तिजारत में रखे गए हैं, रिस्क के 9 हिस्से तिजारत में रखे गए। 90 है, इज़ अ फॉर्म ऑफ रैम दैट इज़ वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी रैम। तो ये कैशी मेमोरी होती है, ये छोटी सी मेमोरी होती है जो कि काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी कॉस्टली भी होती है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 92, ऑल द डिवाइसेस दैट अटैच टू द प्रोसेसिंग और टर्म्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, जितने भी बैरूनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपके सिस्टम के साथ, CPU के साथ। 93, is the main component that is responsible for executing or running the software। तो ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये जिम्मेदार होता है तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रनिंग करने के लिए। 94 है, there is a dash that takes care of the mathematics and logical data comparisons we need to be performed। so ALU जो यूनिट है, CPU में 2 यूनिट होते हैं मेनली, कंट्रोल यूनिट CU और ALU। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये जिम्मेदार होता है मैथमेटिक्स और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन, कंपैरिजन वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। 95, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR से बनता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, SVGA स्टैंड्स फॉर। 96 है, SVGA स्टैंड्स फॉर, SVGA से बनता है सुपर वीडियोग्राफिक अरे, सुपर वीडियोग्राफिक अरे। 97 सवाल है, पाकिस्तान रिसीव्स मानसून रेनफॉल इन विच मंथ। तो जो मानसून की बारिश होती हैं पाकिस्तान में जुलाई टू सितंबर, इन जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जो है मानसून की बारिशें होती हैं। 98, बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1988। 2 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की पहली फीमेल यानी खातून प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर साहिबा। 99, आसिफ अली जरदारी वाज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू कंप्लीट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। आसिफ जरदारी ने जो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, सदर थे, जिन्होंने अपना जो मुद्दत है 5 साल की वो पूरी की थी। इसके अलावा किसी भी सदर ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की जो कि इलेक्ट हुआ।
100 his friend showed a marked antipathy to foreigners। एंटीपैथी का मतलब होता है, एंटीपैथी दुश्मनी को कहते हैं, हॉस्टिलिटी। सो व्यूअर्स, इसी के साथ इस पेपर को यानी इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद पर्चों के लिए गुज़िश्ता 8-14 पेपर्स के लिए आप infostat.com हमारी वेबसाइट है, उसको भी विज़िट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में हासिल करने के लिए, या आप हमारे चैनल को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।